सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धान एक प्रकार का है। धान एक प्रकार का क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आस, अमन, बोरो, इनमें सभी। तो इनमें सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके सामने चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। तो उष्ण आर्द्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप लोग बता दीजिएगा, भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चावल उत्पन्न के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है आपका उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो चावल किस प्रकार की कृषि का। तो जीवन निर्वाह कृषि पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चावल है, चावल क्या है। तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है 25 सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। तो ये दूसरा है विश्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किन प्रदेशों में चावल वाणिज्य कृषि की एक फसल है। तो आप लोग बता दीजिएगा, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। तो ये उड़ीसा में जीविका फसल है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये ज्वार है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, कह रहा है 12 भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ये दालों का जो है सबसे उपभोक्ता है। ठीक है, बड़ा उत्पादन है सर। देखिए भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो ये गेहूँ है। ठीक है, पहला चावल दूसरा गेहूँ। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका 14 नंबर भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है। तो अभी हमने बताया कि क्या है, चावल है मुख्य खाद्य फसल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके सामने 15 कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। तो ये 15% क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 17 निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो आप लोग बता दीजिए कि गेहूँ जो होता है रबी फसल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 18 निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो ये चावल आप लोग बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कहते हैं 19 निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो ये कपास है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कहवा का। ठीक है, कहवा का खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो ये सरसों जो है रबी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है। ये आप लोग बता दीजिएगा, चाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। तो कर्नाटक में मुख्य रोपण कॉफ़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे खरीफ फसलों की किस महीनों में काटी जाती है। किस महीने में काटी जाती है। तो सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, फसल के बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। क्या कहलाता है। तो ये वर्धन काल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये आप लोग बता दीजिएगा, बजरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होता है। तो ये मक्का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय
फसल कौन सी है, तो आप लोग बता दीजिएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने की फसल तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये एक वर्ष लगता है। ठीक है, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष में गन्ना का खेती होता है। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो आप लोग बता दीजिएगा 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा 2-3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, कर्तन दहन कृषि प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है? तो ये झूम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है? तो ये आप लोग बताइएगा मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? तो आप लोग बता दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा मैक्सिको।